आप सबको जय मसीह की। आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सबको आज अपने भवन में आने की ये तौफीक दी है और रास्ते की मौसम की तमाम रुकावटों से हमें बचाया है कि हम उस परमेश्वर की आराधना जिसके वो योग है रूह और सच्चाई से कर सके। अभी तक प्रभु ने गीतों के द्वारा हमारी अगुवाई की है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, एक बार फिर हम धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके समक्ष आते हैं। बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ अपने आप को आपके हाथों के समर्पित करते हैं। प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें, दया करें। जब तेरे वचनों के ऊपर मनन करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दी हुई बुद्धि ज्ञान से, तेरी समझ से हम तेरे वचनों को मनन करें, शेयर करें और पिता परमेश्वर तेरी रूहानी बातों को सीख कर इनमें बने रहे, इसके अनुसार चल सके। हम खाली हैं पिता परमेश्वर, तो अपने आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर। हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए। मसीह के पवित्र नाम में आज का जो हमारा थीम है ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर। और जो भी वचन हमारे पढ़े गए हैं ये प्रभु के उस रूपांतर के बारे में हमने पढ़े हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि प्रभु यीशु अपने चेलों को फिलिपिया के सील में ले गए और उनसे पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में या मेरे बारे में क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले अलग अलग उनको रिस्पॉन्स देते हैं। कोई एलिया, कोई यिर्मयाह, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई नबियों में से कोई एक कहता है। जो कैसरिया फिलिप्पी है ये बिल्कुल बाहर है, जिसमें फिलिप जो कैसर के लिए जिसने इस जगह को तैयार किया था, एक तरीके से गिफ्ट दी थी उस कैसर को और उसके नाम से ये जो है शहर को बनाया गया था जिसका नाम कैसरिया फिलिप्पी है। और ये टोटल अन्य जाति इलाका है। गलील प्रांत से अपने इलाके से बाहर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेके जाते हैं, पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और रिस्पॉन्स जो दिया है चेलों ने, जब पब्लिक ओपिनियन जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है वो लगभग सेम है। एलिया, यिर्मयाह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या नबियों में से कोई एक, स्टैंडर्ड सबका है, सोच सबकी एक ही है। यहाँ तक हेरोदेस जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल करवा दिया था, वो ये कहता प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख के यूहन्ना फिर से जी उठा। तो प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी को, उसकी रूहानियत को हर कोई यहाँ देख रहा, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि एलिया आ गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जी उठा है, या नबियों में से कोई एक नबी हमारे बीच में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। अभी पब्लिक ओपिनियन है, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो पतरस कहता है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह उसको एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, शाबाशी देते हैं और ये कहते हैं कि ये बात जो ये शरीर के पीछे संसारिक बुद्धि ज्ञान से नहीं, बल्कि ये पिता की ओर से तुझ पर प्रकट किया गया कि मैं कौन हूँ, मैं मसीहा हूँ। और आगे प्रभु यीशु मसीह अगले जो है हिस्से में प्रभु यीशु मसीह उस मिशन के बारे में, उस आने वाले फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जाएगा, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, धार्मिक आदमी जो है उसको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को एक तरीके से डांट रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करता। प्रभु ये कभी हो ना कि तेरे साथ ऐसा हो। तो वचन में लिखा प्रभु ने चेलों को भीड़ को देखकर पतरस को डांटा।
हे शैतान, तू मेरे से हट जा। और यहां तक हम देखते हैं कि पहले उसने एक बहुत बड़ी बात कही, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब मसीहा की सेवा और सफरिंग मसीहा के बारे में जब बात होती है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। आगे चलते हैं कि चेले वहां हैं, उन तीन में से, उन चेलों में से तीन को यूहन्ना, पतरस और याकूब को अपने साथ लेकर पहाड़ी पर चले जाते हैं। जो वचन आज हमने पढ़ा है, वचन कहता है कि जब वो पहाड़ी पर चले, प्रभु यीशु का रूप बदल गया। उसमें है कि जो है कि ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, मतलब ये कि रूप बदला, उसके बीच में से किरणें, उसका टोटल जो है, उसके पूरे अस्तित्व में जो उसका जीवन था, उसके बीच में से जो है एकदम से जो रूहानियत उसके जीवन से जो है ऐसी ज्योति निकलने लगी कि उसका जो जिस्म है, उसके कपड़े हैं, उसकी तमाम चीजें जो है वो सूरज की तरह चमकने लगी। उसके कपड़ों के बारे में मार्कस कहता है कि कोई दुनिया का ऐसा धोबी नहीं है जो इतने अच्छे सुंदर सफेद कर सके। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का रूप जो है बदल जाता है। और यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा। यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहता पहले अध्याय में कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की देखी। पतरस की पत्री जो पढ़ी गई है अभी हमारे बीच में, दूसरा पतरस 13 वचन से आगे जो पढ़ा गया है, वो उस जो है पहाड़ की बात करता है, इस जगह की बात करता है जब प्रभु यीशु मसीह का रूप परिवर्तित हुआ है। उस तमाम बातों को उनके साथ वो शेयर करता है कि हमने उस पवित्र पर्वत पर उसको देखा। यूहन्ना आगे अपनी पत्री में देखा, हमने उसे देखा, हमने उसे स्पर्श किया, हमने उसके साथ बातें की, और वही आपको बातों को करो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उस रूप, उस रूहानियत को, उस रोशनी को और उस चमक को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब पैदा होते हैं, रात का समय है, गदरिये भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, तो जो नाइट स्काई है, रात का समय जो आकाश है, एकदम से नूरो नूर हो गया और उन साधारण लोगों ने प्रभु की उस महिमा को देखा। और एक वहां शब्द है, डरो मत, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। उसकी महिमा में पहला काम देखते हैं तो उसकी महिमा में उसने एक शादी में एक बहुत बड़ा मौजदा किया, और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि प्रभु ने अपना पहला चिन्ह दिखाया और अपनी महिमा को प्रकट किया, और उसके चेलों ने उसके ऊपर विश्वास किया। आगे जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हम आगे बढ़ते हैं, कहीं अंधों को, कभी कोढ़ियों को, कभी मुर्दों को, तरह तरह के रोगियों को, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को जब वो चंगा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उसके चेले देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। ये कैसा मनुष्य है, आंधी और तूफान भी इसकी आवाज को स्वीकार करते हैं, वो भी इसके हुक्म को मानते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूप इतना तेजोमय हो गया है। आप प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में देखेंगे, यूहन्ना जब बयान करता प्रभु यीशु मसीह का, उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला की तरह, उसका चेहरा उस सूरज की तरह को जो दोपहर को चमकता है, उसके पांव जो हैं उसके पीतल, एक तेज पीतल की तरह, एक एक अंग का बयान करता, प्रभु यीशु मसीह के रूप का बयान करता है। वो रूप इस समय, वो महिमा इस समय जो है चेलों के सामने प्रकट हो रही है, और उनकी आंखें चुंधिया गई, वो देख नहीं पा रहे। क्योंकि एक यहाँ बात में अभी जो हमने पुराने नियम में से पढ़ा, निर्गमन में से उसके 34-35 अध्याय जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में था, और जब वो नीचे आया है उसका नूर देख करके इस्राएली हारून और जितने भी लोग थे कोई उसको देख नहीं पाते, वो भयभीत होता है, उसको पर्दा लेना पड़ा, ओढ़नी लेनी पड़ती थी। तो जब प्रभु के लोग प्रभु के साथ समय बिताते हैं, जितनी संगति हम करते हैं, प्रभु का नूर हमारे चेहरे से भी चमकता है।
और आपने ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी संगति वास्तविक तौर पर प्रभु के साथ है, तो उनके चेहरे से उनका चेहरा बता देगा कि ये प्रभु के साथ रहते हैं। मैं जगाधरी यमुनानगर में था, हरियाणा में। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, उनका नाम अजमेर सिंह ऐसे करके, राय अंकल करके हम उनको बोलते थे। और उनका कभी कभी हमें कॉल जब आता था तो पहली बात होती थी प्रेज द लॉर्ड जी। हम आगे से बातचीत करते थे, बातचीत 1 2 3 4 बातें की, सिस्टर कैसे, बच्चे कैसे, चाबी कैसा है, उसके बाद प्रेज द लॉर्ड जी अपना जो है टेलीफोन बंद कर देते थे। कभी उनको मिलने के जाते थे, इन पर्सन जब कभी मिलते थे, फालतू बात ही कुछ नहीं, 2 4 10 मिनट की बातें, प्रभु के वचन से बातें। उन्होंने 95 में एक गीत लिखा, कब से गए हो, ऐसे करके, कब से गए हो और ना प्रभु जी देर लगाओ। और उसमें एक आखिरी कड़ी में गए हैं, रूह और दुल्हन कहती है एक मन, आजो प्रभु जी आजो इसी सन। मतलब आजो इसी सन, मतलब इसी सन, आज इसी साल में आजो, कब से गए हो। और हम जितने भी पासवान से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के, हम कहीं बैठते थे तो हम उनके लिए बात करते थे कि प्रभु का बंदा कितना प्रभु के लिए तैयार है। वो कहता आजो इसी साल आजो। तो उनका चेहरा, उनके कपड़े, उनकी दाढ़ी, उनकी, वो 88 के थे उस समय, और दिखता था उनके चेहरे से रूहानियत। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। एक वक्त था शुरू में, जब हम 60s 70s की बात करते हैं, मसीह साधुओं का जमाना होता था, और वो साधारण जैसे हमारे पास चट्टान ये लेकर अपने घरों से निकलते, दिखता था उनके चेहरे से प्रभु का नूर, उनकी बातों से प्रभु की बातें निकलती, लगता था कि प्रभु बोलता है। आज हम बहुत सारे सेवक हैं, कई प्रकार की सेवाओं में हैं, एवेंजलिस्ट हैं, पासवान हैं, और इससे बढ़कर भी हमारे रुतबे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, आप लोग जानते हैं रूहानियत कितनी है, कहां से दिखती है। तो जो प्रभु के साथ समय बिताता है, अपने आप प्रभु का नूर उसके चेहरे से दिखता है। मूसा प्रभु के साथ रहता था, और इस्राएली प्रभु के उस नूर को अपनी आंखों के सामने देख नहीं पाते थे, पर्दा डालना पड़ता था। और यहाँ प्रभु खुद, ये जो है, ये नूर जो हम देखते हैं, ये प्रभु पर नहीं था, परंतु प्रभु में से निकल रहा था, और चेले इसको देख करके देख रहे थे। और वचन में लिखा, वो नींद में आ, इतनी आंखें चुंधियाई। एक इससे रूपांतर का समय है, प्रभु अपने चेलों को पहाड़ी पर ले गए। और किसी कमेंटेटर ने, प्रभु के दास ने ये भी कहा है कि ये रूपांतर जो है, ये रात के समय में हुआ होगा, क्योंकि जो नींद आ रही है वो रात के समय में होती है। और दूसरी ये कि हो सकता चेले जब पहाड़ पर चढ़े हो, थक गए हो, इस समय प्रभु प्रार्थना में बैठा हो, और चेलों को बोला मेरे साथ प्रार्थना करो, और चेले थकावट की वजह से, रात की वजह से वो सो रहे हो। गत्समनी बाग में ऐसा ही हुआ था ना, गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेके मेरे साथ प्रार्थना करो, और प्रभु जब वापस आता है तो उनको सोते हुए पाते हैं। तो एक विचार यह है कि ये रात के समय भी होगा। और अक्सर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते को रात के समय पहाड़ पर चल के एकांत में पूरी रात जो है प्रार्थना करता। प्रभु यीशु मसीह जब भी नए काम करता था, पूरी रात फैसले करता, अपने चेलों का चुनाव था, सेवा में आगे जाना, 40 से 40 रात, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे। तो प्रभु की महिमा हम यहाँ देखते हैं, प्रभु को उस महिमा में रूप में यहाँ देखते हैं, और उसका रूप ऐसा चमक रहा था जैसे सूरज चमकता है। उसके वस्त्र ऐसे थे जैसे दुनिया का कोई भी धोबी उसको धो नहीं सकता, या कोई भी ऐसा डिटर्जेंट नहीं है, उससे भी बेहतर कहीं जो है प्रभु यीशु मसीह का उजलापन था। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि 6 दिन के बाद यीशु पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र चमकने लगा
कि कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें उसके साथ एलिया और मूसा दिखाई दिए और वो उसके साथ बातें कर रहे थे। अगर आप लूका की इंजील में पढ़ेंगे, तीनों इंजीलों में है, मत्ती 17, लूका 9 और मरकुस 9। ये रूपांतर की जो घटना है ये तीनों में है और तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। लूका में हम पढ़ते हैं कि जब वो पहाड़ पर चले गए और एलिया और मूसा, यहां लिखा चेलों को दिखाई दिए, इन तीनों चेलों को दिखाई दिए। लूका कहता है वो तीनों ही प्रभु यीशु मसीह के साथ, एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु की बातें कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु की बातें कर रहे थे। और अभी देखिए लूका, जब हम मूसा को देखते हैं, जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा एक महान व्यवस्थापक हुआ है जिसको परमेश्वर ने आमने सामने बात करने के द्वारा वो व्यवस्था दी है, जिसको मूसा की व्यवस्था बोलते हैं, वो दी है। और वो बातें कर रहा है और इमेजिन करें क्या बातें चल रही होंगी। प्रभु यीशु मसीह से मूसा कह रहा होगा कि देखो ये जो व्यवस्था है मैंने लिखी है, ये व्यवस्था मैंने पाई है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया, किसी और ने अपनी जिंदगी में नहीं पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह को कह रहा होगा कि तूने इसको छोटे से लेकर बड़े बड़े अक्षरों तक जो है सारी व्यवस्था को अपनी जिंदगी में पूरा किया। अगर आप मत्ती 5 उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे, 17वां वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह खुद क्लेम करते हैं कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को अलोप करने के लिए आया हूं, अलोप नहीं बल्कि उसको पूरा करना। I have not come to abolish the law but to fulfill it. मैं व्यवस्था को अलोप करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह करे। और मूसा की बात, मूसा जो व्यवस्था का देने वाला था, आपको खुद सर्टिफाई कर रहा है, एक पहले हुक्म से लेकर, पहली व्यवस्था से लेकर आखिरी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है। अभी अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूं। अभी कितनी बड़ी बात है कि जो व्यक्ति किसी काम का बनाने वाला, जो व्यक्ति किसी का अधिकार के रखने वाला हो, उसके सामने उस बात को सर्टिफाई किया जाए। और यहाँ मूसा खुद प्रभु यीशु मसीह से उसकी मृत्यु के बारे में कह रहे हैं कि तूने व्यवस्था को पूरा किया है और अब तू आगे जो है जिन्होंने व्यवस्था को तोड़ा है उनके पाप के श्राप तेरे ऊपर आने वाले हैं। और तूने जो व्यवस्था को पूरा किया है, जो आशीष मिली है, वो उनकी जिंदगी में जाने वाली है। एक साइड पर मूसा है और दूसरी साइड पर एलिया। एलिया के बारे में क्या महान नबी है, द स्पिरिट ऑफ द प्रॉफिट्स, वो नबियों की रूह है, नबियों की आत्मा सबसे महान है। और यहाँ एलिया जो है प्रभु यीशु मसीह से उसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। वो तमाम भविष्यवाणी जो आरंभ से लेकर अंत तक की है, पूरे समय की है, उस भविष्यवाणी को डिस्कस कर रहा है। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के बाद। तेरे जिंदगी में तूने अभी तक यहाँ तक इन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया है। एक एक भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ताओं ने कही है वो अब पूरी हुई है। अब अगली भविष्यवाणी क्या है कि तू इस पूरी कौम के लिए, पूरे जहान के लिए अपने आप को समर्पित करेगा। तू जो है उस मृत्यु को सहेगा और इनके द्वारा इनको एक महिमा में उस जगह पर, उस स्वर्गीय स्थानों की आशीष के लिए आप इनको लेके जाएगा। और यहाँ दोनों की तरफ से ग्रीन चैनल, ग्रीन उनको सिग्नल मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है, व्यवस्था भी पूरी होगी है, नबूवत भी पूरी होगी है। नाउ यू गो अहेड, अब तू आगे बढ़, क्योंकि जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी उस योजना को पूरा करने की। यहाँ हम देखते हैं पहले प्रभु यीशु मसीह की महिमा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के काम। और इसी बीच में मत्ती कहता है, लूका भी कहता है, जब ये दोनों लोग यहाँ से जाने वाले थे, वापस जाने वाले थे, तो पतरस कहता है, प्रभु यहाँ रहना कितना अच्छा है, हमारे लिए यहाँ रहना कितना अच्छा है। क्यों ना 3 टेंट बनाए जाए, 3 शेल्टर बनाए जाए, जिसमें एलिया, मूसा और तू रहे। हमारा यहाँ रहना
बहुत अच्छा है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई ऐसी संगति होती है, किसी ऐसी जगहों पर हम जाते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि ये माहौल ऐसा ही बना। आपने कई बार अनुभव किया, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव किया। कई बार हम इमोशनली हो जाते हैं, कई बार हम वास्तविक तौर पर रूह की सच्चाई के साथ हम उस जो है जगह तक पहुंचे, उस स्टैंडर्ड तक पहुंच होते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये अब जो है माहौल ऐसा का ऐसा ही बना है। और फिर हमारी अगली सोच क्या होती है, पतरस की तरह हम भी यही सोचते हैं कि अब ये ऐसे बना है। हम भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप यहाँ एक सेंटर बन जाए, आप यहाँ एक तंबू बांधे, ये प्रभु के लिए, ये एरिया के लिए, ये मूसा के लिए, और हम उस संगति में हमेशा बने रहे। मैं जब अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, हमारे घर में हमारे बड़े लोगों ने, 2-3 लोगों ने जो है प्रभु को ग्रहण कर लिया था, और मैं भी उसी जो है जाता था, संगति में जाता था, इमोशनल था। तो मैं कॉलेज से 2-3 दिन छुट्टियां कर ली। तो मेरे घर वालों ने, हमारे जो पास्टर है, उनको बोला कि आजकल ये चर्च, आजकल ये कॉलेज नहीं जा रहा। तो मेरे पास्टर ने कहा क्या बात है, क्यों नहीं जाता? मैं कहा मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके ही चर्च में रहूँ। तो पंजाबी में उन्होंने बोला, आप पंजाबी में जैसे बोलते हैं, तो बोलते कि कॉलेज तेरा पे हो जाएगा, मतलब प्यार से मुझे समझाने के लिए कि तू अगर यहीं आता रहा तो स्टडी कौन करेगा। तो बड़े अच्छे से उन्होंने काउंसलिंग की, अभी आपका समय नहीं है, अभी आप घर में परिवार के साथ संगति करो, वचन को पढ़ो, सीखो, और एक समय आएगा जब तू वास्तव में ऐसी संगति में बना रहे। बहुत बार हमारी जिंदगी में आता है, ऐसा समय आता है, खूबसूरत समय आता है, और हम उस संगति में रहना चाहते हैं। कई लोग हमारे ऐसे अजीज होते हैं जिनको हम खोना नहीं चाहते, उनसे अलग नहीं होना चाहते, और हम चाहते हैं वो यही रहे। कई बार हमारे कुछ पास्टर्स भी होते हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी ट्रांसफर हो, वो हमारे बीच में रहे, लेकिन विधि का विधान है, हर जगह पर एक सिस्टम है, और सिस्टम में रह करके हम उसको एक्सेप्ट करना होता है। पतरस यहाँ भावुक है, पतरस यहाँ आनंदित है, पतरस यहाँ जो है प्रभु से कह रहा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा माहौल है, हम यहाँ क्यों ना 3 टेंट बनाए। और वचन में हम साथ ही पढ़ते हैं, पतरस को पता नहीं था कि क्या कह रहा, और इसी बीच में उनके ऊपर एक बहुत उज्जवल बादल छा गया। जब हम बादल की बात कर रहे हैं, पुराने नियम में, नए नियम में, हर जगह बिब्लिकली बादल यह परमेश्वर की उपस्थिति को हमारी जिंदगियों में दर्शाता है। प्रभु की उस जो है हजूरी को हमारे बीच में बताता। अभी आपने जो पुराने नियम में हमने जो है निर्गमन पढ़ा, तो उसमें भी है कि जब मूसा बात करते तो उस पहाड़ पर बादल छा जाता था। नए नियम में यहाँ बहुत जगह पर, यहाँ भी प्रभु यीशु से एलिया और मूसा बात कर रहे थे, और उज्जवल बादल है, और उज्जवल बादल इनके ऊपर छा गया है। और यहाँ जब पतरस ने कहा प्रभु बहुत अच्छा है, एलिया का भी यहाँ रहना बहुत अच्छा है, मूसा का भी रहना बहुत अच्छा है। हमारी जिंदगी में कई एलिया होंगे, कई मूसा होंगे, जिनको हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ हो। लेकिन इससे पहले एक बात देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी उस बात को बताया, उस मिशन को बताया कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, धार्मिक आगे पकड़ लेंगे, मैं जो है पकड़ा जाऊंगा, और मैं मृत्यु तक की बात कह रहे हैं। और पतरस प्रभु यीशु मसीह को वचन में लिखा, झिड़कने लगा, अलग से लेकर झिड़कने लगा, ये तेरे साथ नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु एक्सेप्ट नहीं कर रहा। होना क्या चाहिए था कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते, है ना? ऐसा होना चाहिए था ना, कि उनको एनकरेज, गो अहेड, वी आर विद यू, हम प्रार्थना करते हैं आप विजय होके आए। लेकिन वो क्या है, वो पहली बात तो प्रभु को खोना नहीं चाहता, इस तरीके से उन्होंने सोचा नहीं मसीहा के बारे में, और वो प्रभु यीशु मसीह को उल्टा कहने लगे, ऐसा तेरे साथ ना। और जो जब एक बंदा आकर के बहुत बार हमारी जिंदगी में डिस्टर्ब करता है, बहुत बार आके हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है, हमारा जो दर्शन है, उसमें रुकावट डालता है,
हम जिस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं उसमें अपने ज्ञान को अपनी बातों पर रख के, दुनिया की बातों पर रख के हमें डिस्करेज करना चाहता है। दुनिया पतरस और चेले छोड़ सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, बीच में जो है हमारी बात को जो है काट सकते हैं, लेकिन जहां दुनिया काटेगी प्रभु एक नहीं दो अपने लोगों को भेजेगा। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की उस सेवा को, उस महान सेवा को जो है इनकार करते हुए, अस्वीकार करते हुए प्रभु से बात की, और प्रभु ने एलिया और मूसा को भेज दिया और वो प्रभु की मृत्यु की उससे बात कर रहे हैं। यहाँ पतरस ने कहा तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां जो है मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह को एनकरेज कर रहे हैं, तूने सब कुछ पूरा किया है, ये भी तू पूरा करेगा ताकि दुनिया को परमेश्वर उस 20 स्थानों में ले जाएगा। तो ऐसे में जब वो बात कर रहा इस सोच में, तो वचन लिखा एक का एक उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बादल छा गया और उन्होंने एक आवाज सुनी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और ये आवाज एक बार नहीं आई, कई बार आई थी। आपने जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तो उस समय भी ये आवाज पड़ी होगी कि आवाज आई, स्वर्ग खुल गया, आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एक जगह पर हम सुसमाचार जब प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हो रहा है तो यही आवाज आई, लेकिन वो डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन में, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। एक और जगह पर हम पढ़ते हैं गॉस्पेल में कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में आकाश फट गया और आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलिया ने बोला है, यहाँ एसिस ने बोला, यहाँ यूना ने बोला, और इस जगह पर बादल छा जाता है, अर्थात परमेश्वर की वाणी आती है। किसको? पतरस को उसी समय इमीडिएटली उसकी इस बात का जवाब मिल रहा है। वो कहते हैं यहाँ रहना बहुत अच्छा है, मूसा भी बहुत अच्छे हैं, एलिया भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोगों के बीच में बहुत अच्छी संगति है, बहुत ही अच्छा समय है, यहाँ रहना बहुत अच्छा है। लेकिन बादल आया, बादल के बीच में आई ना तो मूसा ना एलिया, यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। समझने वाली बात है। मूसा और एलिया से आनंदित हो रहे हैं कौन? चेले, पतरस, वो खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। एलिया और मूसा के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, टेंट बनाना चाहते हैं, शेल्टर बनाना चाहते हैं, और एकदम से उनको जो है परमेश्वर का पवित्र बादल आया, आलोक कर दिया, और उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह को वाद किया, एलिया और मूसा नहीं है, और आकाशवाणी भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर की आवाज हुई कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। तो वहां कोई भी नहीं था, वहां प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे और आपके लिए ये हमारी जिंदगियों में बहुत ऐसे लोग आते हैं, बहुत अजीज आते हैं, बहुत अच्छा माहौल लेके आते हैं, आकाश को नीचे लेके आते हैं, स्वर्गदूतों जैसा माहौल बना देते हैं, और हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, हम उन्हीं के साथ जो है अच्छा समय बिताना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर मुझे और आपको, हम सबको ये कहता है प्रभु यीशु मसीह मेरा पुत्र है, उसकी सुनो। तो हमें किसी और की नहीं, प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु की बातों में बने रहना, जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चलते प्रभु की व्यवस्था को पूरा करना है। ये बात सुनते ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अंधे मुंह गिर जाते हैं और डर जाते हैं, उनके ऊपर भय छा गया जब परमेश्वर की आवाज को सुना, बादल चल गई, ये तमाम चीजों को उन्होंने देखा, प्रभु की महिमा को देखा, तो वो मुंह के बाहर गिरती और डरते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रखा। लूका और मत्ती कहते हैं, मरकुस में नहीं है, वो कहते हैं प्रभु ने उनके ऊपर हाथ रखा, उठो, है ना। और दूसरी बात, मत डरो, राइज एंड डू नॉट बी अफ्रेड, राइज एंड डू नॉट बी अफ्रेड, उठो और भयभीत ना हो। ऐसे में जब हम ऐसे माहौल में होते हैं, जब भयभीत होते हैं, कमजोर होते हैं, जब हम इस प्रकार की परिस्थिति में होते हैं, हमें नहीं समझ आती, तो प्रभु की मधुर प्यारी वाणी मेरे और आपके पास आती है, मत डरो। इसी चीज को पतरस ने अपनी दूसरी पत्री में अपने लोगों को बता रहा। अब उसको पता है
कि उसका इस दुनिया से अंतिम समय आ गया और वो उन बातों को याद रखता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी तुम इन बातों को स्मरण कर सको, क्योंकि प्रभु ने उसी पवित्र पर्वत पर हमसे इस तरीके से बात की थी, हमने उसकी महिमा को देखा था, हमने उसकी वाणी को सुना था और वो बातें हम आपको बता रहे हैं कि वही बातें प्रभु उस जगह पर जब हम पहुंचेंगे तो वो उन बातों को, उन वचनों को, उन प्रतिज्ञाओं को मेरी जिंदगी में पूरा करेगा और हमें अपने साथ रखेगा। मेरे अजीजों, बहुत बार हमें बहुत हमारे प्रिय लोग आते हैं, कई जन लोग हैं जो एलिया और मूसा की तरह आते हैं, जिनके साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता है और प्रियो हमें अच्छा लगता है, क्या वो परमेश्वर को अच्छा लगता है? बहुत बार पतरस की तरह लोग ऐसे आते हैं जो हमारे निरुत्साह करते हैं, हमें हमारे जो है मिशन में हम रुकावट डालते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसमें वो हमारी सपोर्ट नहीं करते। तो प्रभु वहां अगर एक पतरस आता जो निरुत्साहित करता है, प्रभु दो मूसा और एलिया जैसे लोगों को भेजता है जो हमें उत्साहित करते ताकि हम परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते हैं। प्रभु की सुने, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है, ये मेरा बेटा है, आइए। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हैं